Hello students, today we will start molecularity। तो molecularity के बारे में आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में molecularity क्या कहलाती है ना, पार्टिसिपेट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कहलाते हैं ना। तो molecularity बेसिक, बट ये इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं है। molecularity के बारे में अपन देखते हैं यहाँ पर। molecularity होता है नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इफेक्टिव कोलिजन are known as molecularity of reaction। तो किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं वह क्या कहलाता है यहाँ पर? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम किस तरह से होती है? देखिए यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पर मोलिकुलरिटी कहलाती है। तो और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2A + B, इससे C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ लिखा जाता है वह इसकी रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, A की पावर 2 एंड B की पावर कितना लिखा जाएगा 1। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर का सम कितना हो रहा है 2, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 3। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो रिएक्टेंट हैं उनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यदि सम किया जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी भी कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में आप बोल सकते हो कि A + B से C बन रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए ऑर्डर कितना होगा 2 और मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी यहाँ पर 2 होगी। तो इस तरह से मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के जो नंबर्स का, रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? ये सम होता है। रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? सम होता है मोलिकुलरिटी। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity not defined, but every step in complex reaction are elementary reaction, so molecularity given in every step। ठीक है। So molecularity is defined in each step। molecularity of each step in complex reaction, so molecularity in each step in complex reaction are defined। ठीक है। सो मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर डिफाइंड। किस तरह से देखिए यहाँ पर
ईच स्टेप के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ईच स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ईच स्टेप है वो एलिमेंट्री रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए किस तरह से कि यहाँ पर 3O2 के मॉलिक्यूल से 2O3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसकी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर 2O2 से बन रहा है O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, और सेकेंड स्टेप में O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर O3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पर फास्ट स्टेप है, ये इसकी स्लो स्टेप है। तो यदि आपके इस रिएक्शन के लिए पूछा जाए, केवल इस रिएक्शन के लिए पूछा जाए कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो नॉट डिफाइन, मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए डिफाइन नहीं है। जबकि यहाँ पर आपसे बात पूछा जाए कि इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो 2 होगी। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्री, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये दोनों इसके यहाँ पर मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म में 2 स्टेप के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रही है, और मैकेनिज्म में आपको पता है कि मैकेनिज्म का ईच स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ईच स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन रहती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी greater than 3 is less। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, या बहुत ही कम चांस हैं जो 3 से ज़्यादा इसकी मॉलिक्यूलरिटी रहे। किस तरीके से देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी वैसे जब दी गई थी कोलेजन के बेस पर दी गई थी, और कोलेजन उस टाइम 2D में बारे में सोचा गया था। देखिए यहाँ पर यदि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब तीसरा मॉलिक्यूल्स यदि इससे स्ट्राइक करता है या कोलेजन करता है, तो वह तीनों एटम के साथ में क्या होना चाहिए, ये दोनों के साथ भी कोलेजन होना चाहिए उसका, तभी इफेक्टिव कोलेजन कहलाएगा। तो इसका कोलेजन इसके साथ भी हो रहा है, इसका कोलेजन इसके साथ भी हो रहा है। ठीक है, अब जो चौथा एटम्स आएगा, या चौथा एटम या तो यहाँ पर रखिए आप, या यहाँ पर रखिए, 4th नंबर का जो एटम है, 4th जो एटम आएगा वह इस एटम के यदि यहाँ से कम कोलिजन कर रहा है तो इन दोनों के साथ में कोलिजन करेगा, इसके साथ में कोलिजन उसका नहीं होगा। यदि ऊपर से कोलिजन करता है तो इन दोनों के साथ में कोलिजन होगा, इसके साथ में उसका कोलिजन नहीं होगा, तो ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा। बाकी आप जानते हो कि यदि 3D में कोलिजन करेगा तो वह तीनों के साथ में कोलिजन कर सकता है, बट ये मॉलिक्यूलरिटी उस टाइम 2D में ही डिफाइन थी। तो यहाँ पर यदि कोलिजन होगा तो इन दोनों के साथ में कोलिजन करेगा, इसके साथ में कोलिजन नहीं होगा। ऊपर से यदि कोलिजन करता है इस तरीके से तो इन दोनों के साथ में इसका कोलिजन होगा, इसके साथ में कोलिजन नहीं होगा, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा क्या है, लेस प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन है कि 2p + 3b से बन रहा है यहाँ पर R + S प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, R + S प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके लिए आपको रेट लॉ गिवन है R = K p⁻1 एंड Q⁻B Q कर लेते हैं इसको, Q⁻B यहाँ पर 1 है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट यदि मॉलिक्यूलरिटी फॉर दिस रिएक्शन, तो फर्स्ट मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 5 होगी, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 3 होगी, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 होगी, या 4th है नॉट डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पर इसका रेट एक्सप्रेशन इसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जा रहा है। यदि p⁻2 होता, Q⁻3 होता तो अपन बोलते कि ये रिएक्शन कैसे होती, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यदि इस रिएक्शन का रेट लॉ रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये रिएक्शन बेसिकली कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नॉट डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से देखिए
यदि A प्लस बी से C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका रेट एक्सप्रेशन गिवन है k A की पावर 1 एंड B की पावर 1, ठीक है। तो फाइंड मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी का आंसर क्या रहेगा यदि आपसे पूछ जाए कि यहाँ पर 2 है, सेकंड आंसर है यहाँ पर 3 है, थर्ड आंसर है यहाँ पर 1 है और फोर्थ आंसर है नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या रहेगा आपका? तो नॉट डिफाइंड आंसर होगा कि नहीं होगा पहले तो बताइए। नॉट डिफाइंड, देखिए यहाँ पर इसका जो रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन जो आप गिवन है वह A की पावर 1 B की पावर 1 मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। मतलब ये रिएक्शन कैसे, यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बेटा? ये एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से गिवन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? 2। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। क्लियर बेटा पॉइंट है? ठीक है। तो यदि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में यदि डिफरेंस की बात की जाए, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, इनमें डिफरेंस की बात की जाए तो फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बात करता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है, या बोल सकते हैं ये मॉलिक्यूलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। जबकि ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है यहाँ पर? सम ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम क्या कहलाता है? यहाँ पर ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। सेकंड यदि पॉइंट की बात की जाए मॉलिक्यूलरिटी में, मॉलिक्यूलरिटी क्या है यहाँ पर? एक तरह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ये क्या है यहाँ पर? ऑर्डर है, ये प्रैक्टिकली कंसेप्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या है? ऑर्डर है। थर्ड पॉइंट की बात की जाए कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी एक तो फ्रैक्शन में नॉट पॉसिबल, मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर में ही पॉसिबल है। मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली इन होल नंबर। जबकि जो अपन बात करें ऑर्डर, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए फोर्थ नंबर पर मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही गिवन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही गिवन होती है। जबकि जो ऑर्डर है वह एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स बोथ के लिए, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए गिवन होती है क्या? ऑर्डर। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, ग्रेटर देन 3 नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन 3 क्या होगी? पॉसिबल। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ अपन ने डिफरेंस देखे हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या हो गया हमारा डिफरेंस, नोट कर लीजिए। फर्स्ट डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ इन ए रेट लॉ इक्वेशन, सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर। ये क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी केवल होल नंबर में ही होती है, और ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए गिवन होती है, ये एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए गिवन है। ग्रेटर देन 3 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अपन कंसेप्ट की बात करते हैं इसमें, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाती है? इन एलिमेंट्री रिएक्शन वैल्यू ऑफ ऑर्डर
sorry, in an elementary reaction, if one of the reactant is in excess, then reaction called pseudo-molecular reaction. ठीक है, pseudo order reaction बोल सकते हैं या pseudo-molecular reaction भी इसको बोला जा सकता है, pseudo molecular reaction. तो pseudo molecular reaction का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, फर्स्ट अपन यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहें, इन एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिक मीनिंग क्या है, देखिए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है जिसमें कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू डिफरेंट आती है, उसे अपन स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं. मीन्स बेसिक मीनिंग ये है. तो इन एलिमेंट्री रिएक्शन order and molecularity are same. ठीक है, तो बेसिकली किसके लिए गिवन है स्यूडो ऑर्डर? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए गिवन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो होगा नहीं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पता है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है. तो ये स्यूडो ऑर्डर का कंसेप्ट किसके लिए है? केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है ना. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी तो सेम होती है, बट इन एलिमेंट्री रिएक्शन one of the reactant are present in excess amount, then this type of reaction is known as pseudo molecular reaction. देखिए किस तरीके से, जैसे कि A प्लस बी है, A प्लस बी, इससे C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका रेट एक्सप्रेशन गिवन है कि A की पावर 1 एंड B की पावर 1. तो A की पावर 1 B की पावर 1 यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन गिवन है. तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है. इसका मतलब क्या है बेटा? ये कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में इसका ऑर्डर की बात की जाए, यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर, सम कंसंट्रेशन, तो आंसर कितना हो जाएगा 2. और मोलिकुलरिटी की बात की जाए यहाँ पर, तो मोलिकुलरिटी भी कितनी होगी यहाँ पर 2. तो ऑर्डर भी 2 है, मोलिकुलरिटी भी 2 है, तो ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. बट यदि आपने इस तरह से लिख दिया A प्लस B और ये एक्सेस अमाउंट में है और C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यदि रिएक्टेंट कोई भी एक्सेस अमाउंट में है तो उसकी कंसंट्रेशन में यदि आप चेंज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, तो उसको बढ़ाने घटाने से रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है. तो वह रेट लॉ से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है. रेट लॉ में जैसे कि यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन में उसको लिखा नहीं जाता है. यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर A की पावर 1 रहेगा, B की पावर कितना हो जाएगा? B की पावर हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है. जो एक्सेस अमाउंट में है उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितना रखा जाएगा? सम कंसंट्रेशन की पावर कितना लिखा जाएगा? 0. तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो केवल 1 है, बट मोलिकुलरिटी कितना है? मोलिकुलरिटी 2 है. तो ये क्या रहेगा यहाँ पर? स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी क्या रहेगी यहाँ पर, है ना. इसका बेस्ट एग्जांपल जो अपन बात करें यहाँ पर एग्जांपल के बारे में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. तो एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देखिए यहाँ पर CH3 COO C2H5 प्लस H2O. यहाँ पर जो वाटर है वह एक्सेस अमाउंट में है. वाटर किसमें? एक्सेस अमाउंट में. और इसमें एसिडिक मीडियम आपने लिया है,
तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। तो यदि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K एस्टर की पावर 1 एंड वाटर H2O की पावर यहाँ पर कितना होगा 0। H2O की पावर कितना लिखा जाएगा 0। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 1, बट मोलिकुलरिटी कितनी है 2। ठीक है, मोलिकुलरिटी कितनी है 2। तो ये कहलाएगी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो जो भी एक्सेस अमाउंट में होगा उस एक्सेस अमाउंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी और उसकी पावर के लिखा जाएगा यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट डाल के लिखना, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर is a second order reaction सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बेसिक हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि CH3 COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है ये, और बेसिक मीडियम लिया है आपने OH माइनस, तो इससे बनेगा CH3 COOH एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, और इसका रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K एस्टर की कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन की पावर भी कितना लिखा जाएगा 1। तो सेम यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2 एंड मोलिकुलरिटी 2। तो ये स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, बट मैंने इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको लिखा दिया है कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर क्या होता है, वह बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, मोलिकुलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी में सिंपल सा कंसेप्ट है और स्यूडो में भी सिंपल सा कंसेप्ट है। मोलिकुलरिटी भी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ये भी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए गिवन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब आप समझते हो जो रिएक्शन केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है या जिसका रेट लो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो वह कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट समझा रखा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर जब अपने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। क्लियर है? अब यहाँ बात करते हैं अपन नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट कांस्टेंट और कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।